जय हिंद दोस्तों भारत में जिस दिन से राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई है उस दिन से अरबों के जहनी गुलाम दुनिया भर के कोने कोने से मोहब्बत भरी धमकी देने लगे हैं, जबकि अरब जैसा कट्टर देश भी अपनी मानसिकता को बदलते हुए नजर आ रहा है। अरब जैसे देश में मंदिरों के निर्माण की बात कोई छुपी नहीं है, पर भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहने वाले अरबों के जहनी गुलाम खुद को अपने आकाओं से भी बड़ा समझने लगे हैं। यही कारण है इन गुलामों ने अपने आकाओं को भी काफिर कहना शुरू कर दिया है। ये लोग टीवी चैनलों पर जब डिबेट करने बैठते हैं उस समय इनके सामने कोई एक एक्स मुस्लिम अगर बैठ जाए तो इन लोग की बोलती बंद हो जाती है। इनकी असली सोच सबके सामने खुलकर आने लगती है। ये वो लोग हैं जो खाली मुंह से भारतीय संविधान मानने की बात करते हैं, लेकिन इनके अंदर गजवाया हिंद कूट कूट कर भरा है। आइए देखते हैं रामलला मंदिर को लेकर एक छोटी सी डिबेट। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे ये चैनल डेड होने से बचा रहे। ये चैनल किसी से भी आर्थिक सहायता की मांग नहीं करता है। आप सबका लाइक, शेयर और कमेंट करना ही हमारे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट है। कुछ इतिहासकारों ने मसला उठाया कि अयोध्या का मंदिर अकबर ने, बाबर ने नहीं, औरंगजेब के समय में तोड़ा गया। हमारे मित्र है किशोर कुणाल, बहुत योग्य व्यक्ति हैं, उन्होंने उस पर शोध भी किया, कुछ अध्ययन भी किया इसी बात पर। मैं कहता हूं खिलजी ने तोड़ा, ऐबक ने तोड़ा, कुतुबुद्दीन ने तोड़ा, बाबर ने तोड़ा, बाबर के चाचा ने तोड़ा, बाबर के नाती ने तोड़ा, इसमें क्या फर्क पड़ता है? ऐसा तो किसी ने नहीं कहा कि राम जी और बाबर एक साथ पैदा हुए थे, ऐसा किसी ने बोला नहीं। महादेव और बाबर और खिलजी एक साथ ही स्कूल में जाते थे, ऐसा कोई बोला नहीं ना। अरे जिसने भी तोड़ा भाई, काशी में महादेव से पहले कोई है क्या? बाबर हो, बाबर के चाचा हो, सब बाद में आए होंगे ना। औरंगजेब ने नहीं तोड़ा, औरंगजेब के फूफा ने तोड़ा, फूफा ने तोड़ा, जीजन तोड़ा, उसका नाम कुछ हो, उसमें क्या रखा बताओ? ऐसा कोई हिमाकत कर सकता है जो ये कहे कि नहीं नहीं वो जो औरंगजेब के फूफा थे वो दूर वाले, वो पहले थे, आए थे काशी में, उसके बाद में महादेव आए? ऐसा तो नहीं कोई कह सकता। काशी में महादेव, मथुरा में कृष्ण और अयोध्या में राम। बाकी सारी बातें तो इनकी बाद की है ना मुफ्ती साहब। नहीं, उस बहस में काहे को पड़े कि चाचा ने तोड़ा कि मामा ने तोड़ा? छोड़े उस बहस को। मुन्ना खान साहब जी, एक बात मुझे याद आ रही है, वो कह दूं, बड़ी आनंद की बात है। अवधेश जी आप भी सुन लो, और बाकी देश को तो आनंद आएगा ही। ऐसी बात सुनी नहीं होगी। जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही, यतीमा, जब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकला तो कुछ लोगों ने कहा कि समय गलत है, इसके बाद देश में बड़े हिचकोले आएंगे, झटके लगेंगे, तूफानी बवंडर। हमको लगा ये कह रहे हैं प्राकृतिक, उनके लिए वास्तव में समय गलत था प्राण प्रतिष्ठा का, मैं समझ गया। अभी तो प्राण प्रतिष्ठा हुए हफ्ता भर में भी था मुफ्ती साहब, क्या क्या नहीं हो गया, क्या क्या नहीं हो गया। ममता जी अलग, सिलीगुड़ी में राहुल गांधी की यात्रा आपको परमिशन नहीं दी, अरविंद केजरीवाल ने पंजाब में लिख दिया नो एंट्री, उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कह रहे कि कांग्रेस को समझ ही नहीं है गठबंधन कर चलाने की। नीतीश जी ने तो गठबंधन ही छोड़ दिया जो गठबंधन के जन्मदाता थे। और उसी समय ये एएसआई की रिपोर्ट आ गई विश्वेश्वर महादेव पर। अब मैं समझ रहा वो लोग कौन सा पत्रा देख के आए थे, वो ठीक कह रहे थे कि भूकंप जैसे झटके आएंगे, ये टाइम ठीक नहीं। अभी तो हफ्ता नहीं बीता, रामलला क्या क्या चमत्कार कर रहे हैं बताओ। अभी बैठे हुए आरती पूजन राग भोग हुए हफ्ता नहीं बीता, और हमको लग रहा हफ्ता होने से पहले बिहार में सरकार बदल जाएगी, यानी क्या क्या स्थिति बनेगी। खैर मुन्ना खान साहब जी, अब गंगा जमुना का तकाजा क्या है, भाईचारे का तकाजा क्या है, कि गंगा क्या कह रही हो, जमुना क्या कह रही, क्या होना चाहिए काशी में। रिपोर्ट आ गई, इसी रिपोर्ट को आधार बना के अयोध्या का विषय आगे बढ़ाता हाईकोर्ट, हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट कि जमीन के नीचे क्या है। और जब अयोध्या का सर्वे हुआ था तब तकनीक बहुत सीमित थी, अब तकनीक तो बहुत आगे है। जी देखिए अमिताभ जी, जी आदिल हसन का एक शेर है जी कि लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा। जी तो सबसे पहली बात तो यह है कि आप लोगों को तो बिल्कुल वास्तविकता को, सच्चाई पे ये सवाल पूछने चाहिए, आखिर सुप्रीम कोर्ट के जो ज्ञान व्यापी एएसआई के सर्वे थे वो लीक कैसे हो गए?
क्या ये संवेदनशील मामला नहीं है? नहीं ना, अरे आपकी जब जानकारी गलत। न्यायालय मुन्ना में- खान, एक मिनट रुको, एक मैं मिनट, बात आपकी सुन जानकारी लो। तथ्य गलत है, तथ्य गलत है। नहीं, मैं बता अरे नहीं, रहा आपकी हूं। जानकारी गलत है, आप विवाद पैदा कर दोगे। संवेदनशील मामला आपको समझ नहीं है अभी इस विषय की। कोर्ट के आदेश से रिपोर्ट, अरे रुको भाई, अभी रोकिए इनके बाद। कोर्ट के आदेश से रिपोर्ट दी गई। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हुजूर साथ में यह भी लिख दिया जाए हुक्मनामे में कि रिपोर्ट पब्लिक नहीं होगी। कोर्ट ने कहा नहीं, पब्लिक करने पर कोई रोक नहीं। कोर्ट के आदेश से रिपोर्ट पब्लिक हुई है, इसलिए इसको ऐसे मत बोलिए। आप सुप्रीम बताइए कोर्ट में गुहार लग रही थी जी। और सुप्रीम कोर्ट शहंशाह के आदेश पर चल रहा है। जिस तरीके से राम मंदिर का फैसला आया, जिस तरीके से कम्युनिटी को नजरअंदाज किया गया, बाद में उसी जज को राज्यसभा का सांसद बनाया गया, क्या ये सच्चाई दर्शाती है? अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हो कि सुप्रीम कोर्ट भी फैसला जो मिला हुआ है? आप ये कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट मिला जब हुआ कर रहे हो भाई, नहीं। ले कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट भी सरकार के दबाव में फैसला ले रहा है, क्योंकि 5 जजों की जो मीटिंग जी, मैं समझ कमेटी थी, गया। वो बाहर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि हमें सुचारू रूप से निर्णय नहीं ले दिया जा रहा। तो कौन भी निर्णय नहीं लिया जा रहा भाई? वही जो सरकार में है, जो शाह और शहंशाह की जो बरबोलेपन की निशानी है कि कहीं ना कहीं आज ये सरकार के समझ गया, दबाव मैं में समझ गया। सुप्रीम खान साहब, ठीक है। जज भी है। ये वो लोग हैं जो पूरी दुनिया पर गालिब होने की बात खुलेआम छाती ठोक कर करते हैं, और सबसे ज्यादा विक्टिम कार्ड भी यही लोग खेलते हैं। मुनाफिकता की पट्टी इनकी आंखों पर इस कदर चढ़ी है कि अगर कुरान और हदीसों को भी इनके सामने रख दिया जाए और वे उस समय इनके फायदे की नहीं है, तो ये उससे भी इनकार करने की कोशिश करने लगते हैं। और ऐसा आप लोगों ने एक्स मुस्लिम की लाइव डिबेट में अक्सर देखा ही होगा। मैं सोचता था कि कुछ समझ बढ़ी होगी स्थितियों को देखकर, परिस्थितियों को देखकर, घटनाओं को देखकर। वही भाषा जो हमने शाहबानों के समय सुनी कि सुप्रीम कोर्ट की भी ऐसी और वैसी। मैं वो शब्द यहां बोल नहीं सकता जो बोले गए सुप्रीम कोर्ट के लिए। अब राम मंदिर के लिए भी सुप्रीम कोर्ट को खरी खोटी सुनाई जा रहे हैं, और काशी विश्वनाथ के लिए भी, जबकि काशी विश्वनाथ में तो अभी कोर्ट ने कोई आदेश दिया नहीं। हाँ, देगा आदेश। अयोध्या में आया तो यहां भी आएगा, मथुरा में भी आएगा। लेकिन कोर्ट पर ऐसे उंगली मत उठाइए। आपके हक में फैसला आए तो बल्ले बल्ले, आपके खिलाफ फैसला आए तो कोर्ट को करके खड़ा कर दोगे महाराज। ये नहीं करिए, ये रास्ता ठीक नहीं। उस सवाल से गंगा जमुना दोनों की सेहत तय होगी इस देश में, भाई की भी सेहत तय होगी और चारे की भी। मुन्ना खान साहब, मेरा सवाल आपसे, अगर कल देश की सबसे बड़ी इजलास ने सुप्रीम कोर्ट में मामला, हाई कोर्ट लोअर कोर्ट होते तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि हाँ भाई, यहाँ जो एएसआई की रिपोर्ट है वो सही है, यहाँ जो अभी का स्ट्रक्चर है, यानी अभी जो मस्जिद वहां है उससे पहले वहां एक बड़ा हिंदू मंदिर था जिसको तोड़ के मस्जिद बनाई गई, ऐसा निर्णय आ गया, तो क्या करेंगे फिर? आपने कहा कि अगर कोर्ट ने निर्णय दे दिया तो अंजाम भुगतने करेंगे, तो क्या अंजाम दिखाया जाएगा? कोर्ट को मारा जाएगा? नहीं, एक मिनट रुक जाओ। कोर्ट को मारेंगे? अरे रुको भाई, मैं विकल्प दे दूं। आप कोर्ट को मारेंगे, सुप्रीम कोर्ट पे चढ़ाई कर देंगे, या काशी में जो भक्त हैं उन पर चढ़ाई कर देंगे, जाके क्या करेंगे? लाठी डंडा लेके निकल आएंगे, क्या करेंगे? आपने कहा कि फिर अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अयोध्या में हमने खामोशी अख्तियार कर ली, अब की नहीं करेंगे, तो मतलब फिर क्या करेंगे जब खामोशी अख्तियार नहीं होगी? तो अमिताभ जी, 1990 में कानून बना था कि जो 100 साल पुराना जो धर्म स्थल है वो ऐसे ही रहेगा। तो उस कानून का क्या हुआ? मतलब जब जब सरकारें बदलेगी तब तब ये नया नया फरमान आएगा। क्या एक मोनिटरी को माइनॉरिटी को इस तरीके से टारगेट करोगे, एक समुदाय को इस तरीके से टारगेट करोगे? क्या आगे रखा है सरकार? मैं बहुत अदब से एक बात कहना चाहता हूं, बात तीखी है लेकिन कहूंगा जरूर। जिस पार्टी की सरकार वर्शिप एक्ट लेके आई थी मुफ्ती साहब, क्या उस पार्टी के देश में 44 सांसद बचे कुल? कितने? 44। कल भारत की संसद उस वर्शिप एक्ट को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दे तो कौन रोक लेगा? मुफ्ती साहब बताइए, कौन भाई का लाल हाथ पकड़ लेगा? टेल मी। जो पार्टी लेके आई थी, जिसकी सरकार नरसिंह राव, उनकी पार्टी के 44 सांसद बचे कुल देश भर में। साहब ने मतलब अदालत को भी धमकी बोले, हम तुमको भी देख लेंगे। वो शाहबानों का केस इसलिए हो गया, राजीव जी थे, वो डर गए, पहले हिम्मत जुटाए, फिर रात में मौलानाओं से मिले, मौलाना उनको हड़काए, वो डर गए, पीछे आ गए। आरिफ मोहम्मद समझाते रहे, नहीं माने, घोर माठा कर दिया तो 44 पे बैठी पार्टी। वहीं से उनका डिक्लाइन शुरू हुआ। और ऐसी भाषा मत नहीं बोली जानी चाहिए कि तब देख लेना, क्या कुछ नहीं होगा। क्या होगा? एकदम बढ़िया प्राण प्रतिष्ठा हुई, आगे भी होगी, होना चाहिए, क्या समस्या? और संसद का कानून, मैं एक उदाहरण दूं, फिर अवधेश जी आपकी बात अधूरी रह गई थी। संसद का कानून कुरान की आयत नहीं है, न वेद का श्लोक है।
125 बार कानून बदले गए संसद के, संविधान के। संविधान में 125 बार संशोधन हो चुका है। संविधान, संसद इस देश के 150 करोड़ लोगों की इच्छा से चलने वाली चीजें हैं। ठीक, सबसे बड़ी क्या है इस देश में? इस 150 करोड़ लोगों की इच्छा, ये जान लीजिए। उस इच्छा से जब जब कानून टकराए मुफ्ती साहब, 125 बार उनमें तब्दीलियां की गई। मुल्क की इच्छा, देश की इच्छा। अब देश में मुन्ना खान साहब, मैं एक जो बात कल होनी उस पर भी आज चर्चा कर लूं, क्योंकि कल तो चर्चा करनी पड़ेगी। हाई कोर्ट ने मथुरा में ईदगाह मस्जिद के अंदर सर्वे की इजाजत दे दी, एएसआई वाले, ठीक, ऐसे ही वैज्ञानिक वाला, ठीक। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर इंटरिम रोक लगाई है, रोक नहीं, इंटरिम रोक, क्या भी रुक जाओ, बताते हैं, ठीक। मान लीजिए कल को वो भी अलाउ हो गया तो वहां की भी रिपोर्ट आ जाएगी, मथुरा की भी, क्या तब क्या होगा मुन्ना खान साहब? ये लोग हर बात पर धमकी देने में सबसे आगे रहते हैं। सबसे पहला एक्शन इन्हीं लोगों का होता है, और जब इन पर रिएक्शन होता है तो वही विक्टिम कार्ड वाली पुरानी चाल चलना शुरू कर देते हैं। जिस किसी भी देश ने इन लोगों को सहारा दिया, रहने के लिए छत दी, रोजी रोटी दी, ये उसी देश को खाना शुरू कर देते हैं। इतिहास गवाह है इस बात का। अमिताभ जी, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 900 मस्जिदों को चिन्हित किया गया है। 900 मस्जिदों, 900 मस्जिदों को चिन्हित किया गया है जी, जिसे ध्वस्त करके मंदिर बनाने की योजना है। नहीं तो अभी ध्वस्त कोई किया, एक काशी मंदिर में को ध्वस्त बर्दाश्त तो कर नहीं किया। सकता है। मुन्ना बार खान बार साहब, मस्जिदों का मसला, बार बार मंदिरों का मसला, उब चुकी है देश की जनता। नहीं मुन्ना खान साहब, कम्युनिटी के लोग, मेरे भाई, अरे एक मिनट मुन्ना भाई, यदि मैं एक मिनट मुन्ना भाई, 10 साल तो इनकी सरकार को हो गए, मोदी जी की, अभी कहां को काशी में कुछ ध्वस्त हुआ नहीं, मथुरा में ध्वस्त हुआ, ईदगाह नहीं। फिर ऐसा तो प्रचार ना करो, ध्वस्त करना चाहते हैं। अमिताभ जी 900 मस्जिदों की लिस्ट बनाई है, और इस बार ये नहीं चलेगा। अच्छा, बार बार तुम मस्जिदों से एक कम्युनिटी को डराओगे, ये नहीं चलेगा। अच्छा, और याद रखना, ये नुकसान देश का हो रहा है, ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो रहा, ये नुकसान भारतीय जनता का हो रहा है। और जनता को समझने की जरूरत है कि मंदिर और मस्जिद के पीछे जो सरकार छुपना चाह रही है जी, उसके मेन वजह। लेकिन मथुरा के सर्वे का क्या होगा खान साहब? मंदिर के, अरे रुको भाई, मथुरा के सर्वे का फिर क्या मसला बनेगा? वहां भी ईदगाह के अंदर सर्वे के लिए इजाजत दे दी है। आज शमशान कब्रिस्तान के वाला पे जा रहे हैं। इसकी मेन वजह है कि कहीं ना कहीं ठीक, रुकना होगा। मैं तो हैरान हूं, आ रहा हूं अवधेश भाई। जितनी बातें टीवी पे की करते सब लोग, मुफ्ती साहब, 100 देश के 100 प्रतिष्ठित मुस्लिम कोई जगह चुन लेते। काशी में जब ये सर्वे का आदेश हुआ तो इसके विरोध में आमरण अनशन करते, किसी ने नहीं किया। क्या बढ़िया बिरयानी चापी, किसी ने कुछ किया? टीवी पे आके बोला ईंट से ईंट बजा देंगे, और फिर घर गए बिरयानी खाई सो गए। क्या कौन ईंट से ईंट का किसकी बजा देगा भाई? रूल ऑफ लॉ है मुफ्ती साहब। ये कोई भेड़ तंत्र है कि ये इराक और सीरिया है? खत्म। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो देखा दोस्तों, यही है असली इस्लाम। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लें, साथ में बेल बटन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो लगातार आप तक पहुंचती रहे। हम आगे भी इसी तरह इस्लाम को एक्सपोज करते रहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। इस्लामिक कर्ज से बचें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।